Good morning everyone, dear teachers, mentors। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम टू डेवलप अ क्वेश्चन पेपर। किस तरह से आप एक सिंपल सा का एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू, और वो बच्चों से शेयर करके आप किस तरह से एक फ्रूटफुल तरीके से बच्चे का असेसमेंट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आगे आने वाले जो भी इससे रिलेवेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आज हम इसके फर्स्ट फेज पे काम करेंगे और एक सिंपल सा पेपर बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम नॉर्मली गूगल क्लासरूम पे डायरेक्टली डेवलप नहीं कर सकते। सो वी नीड अनदर टूल्स ऑल्सो। सो वो मैं आगे के पार्ट्स में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। सो प्लीज लाइक, subscribe my channel so that you get a notification first to use how to use the Google Classroom। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सिंपली जैसे आपने अपना जीमेल अकाउंट आप ओपन करते हैं, तो जीमेल अकाउंट आप अपना ओपन कर लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ डॉट्स से बने हुए हैं राइट कॉर्नर पे। इन डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब आप स्लाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लासरूम। आप क्लासरूम पे क्लिक करें। क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद ये आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर ले जाएगा। जब आप गूगल क्लासरूम के ऊपर पहुंचते हैं उसके बाद का हम देखेंगे कि क्या करना है। अब आप गूगल क्लासरूम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी किसी ने अपना क्लास क्रिएट कर रखा है तो वो ऑलरेडी शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं तो वो यहाँ शो कर रही हैं। बट जैसे आपको कोई नया क्लास क्रिएट करना है तो आप ये प्लस के साइन पे जाएं और क्रिएट क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ध्यान रखेंगे कि इसको आप आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस जो ये आपका आता है जनरली एक फॉर्म्स के अंदर, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो भी अपनी क्लास है उसको आप मेंशन करेंगे। सपोज यू आर टेकिंग अ क्लास 10th। क्लास 10th आपने मेंशन किया। क्लास 10th मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसका जो भी सेक्शन है ए सेक्शन मेंशन किया। सब्जेक्ट आपका जो भी है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, आपने साइंस सब्जेक्ट है साइंस मेंशन कर दिया। ठीक है, आपने साइंस सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद रूम नंबर अगर कोई देना चाहते हैं तो आप रूम नंबर दे सकते हैं 10A आपका हो गया ये कि 10th A का साइंस है। आपको ये कोड आप दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट करने पे ये आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये आपकी एक क्लास क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही आपकी क्लास क्रिएट हो जाती है उसके बाद आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा क्लास 10th है ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। क्लास जब आपकी क्रिएट होती है तो आपके क्लास को एक कोड मिलता है जो यहाँ लिख के आता है क्लास कोड, जो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना होता है प्रॉपरली। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करना हो। तो अभी आपको पेपर डिजाइन करना है तो आप कहाँ जाएंगे, स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, क्लास वर्क में जाएंगे। ठीक है, हम बिल्कुल फोकस्ड बात करेंगे। क्लास वर्क के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्या करना है आपको, असाइनमेंट करना है, क्विज करना है। तभी फिलहाल हमें क्विज असाइनमेंट क्रिएट करना है जिससे हमें बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट लेना है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे जो भी हमारा टेस्ट का नाम हो। जैसे हमारा अगर यूनिट टेस्ट नाम है तो हम इसको यूनिट टेस्ट 1 नेम दे दिए और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस देने की आपको जरूरत नहीं है। राइट साइड में आप आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं, आप जिस क्लास को देना चाहते हैं वो ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, अगर आपने 20 मार्क्स का पेपर बनाना है तो 20 दे दिया, आपने 10 मार्क्स का पेपर बनाना है तो आपने 10 दे दिया, तो वो आप यहाँ असाइन कर दिए। किस डेट को लेनी है, जैसे आज की डेट में आपको लेना है तो आज की डेट आपने डाल दी। टाइम आपको कौन सा लेना है, जैसे ये हो रहा है 11:59
सो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको कर दिए 13:00, तो ये 1 o'clock आपको टेस्ट लेना है, वो आपने शेड्यूल कर लिया। कोई टॉपिक आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप वहां टॉपिक डाल सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक यहाँ मेंशन कर सकते हैं, टॉपिक 1 आप कुछ भी अपना टॉपिक डाल दिए। उसके बाद ये आपका रेडी हो जाता है। असाइन पे क्लिक कर देंगे, ये असाइन हो गया, ऑलरेडी आपकी क्लास के लिए असाइन हो गया। बट अब क्वेश्चन आता है कि इस पेपर में है क्या। तो क्वेश्चन पेपर ये है आपका जो क्विज आ रहा है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे, और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आप ब्लैंक आ गया आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंक फॉर्म आ रहा है। आप यहाँ एडिट पे जाएंगे, एडिट दिस फॉर्म, और इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म एडिटेबल फॉर्म में ओपन हो गया। यहाँ 2 टैब आ रहे हैं आपके, क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे, जब आप बच्चे को पेपर असाइन कर देंगे तो यहाँ से आप रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना है। तो क्वेश्चन पेपर आपका ओपन हो चुका है। आपके क्विज का नाम ब्लैंक क्विज आ रहा है, आप इसको नेम चेंज कर दें, रीनेम कर दें, यूनिट टेस्ट 1। यहाँ पे भी आप अपने टेस्ट का नाम सेम दे दें, यूनिट टेस्ट 1। अब आपको पेपर पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग पे जाना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स बटन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे टिक करेंगे कलेक्ट ईमेल एड्रेस, सो दैट कि आपका जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको उसका ईमेल एड्रेस मिल जाए। रिस्पॉन्स रिसिपेंट्स में जाकर के आप ऑलवेज कर दें, सो दैट कि हर बार वो ईमेल आईडी की डिमांड करे। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पॉन्स आ सके। तो आप जनरल के अंदर ये सेटिंग्स को आप एक्टिवेट कर देंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर जाके ये दोनों सेटिंग एक्टिवेट कर देंगे, सो दैट कि स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस बार स्टूडेंट देख सके कि कितना क्वेश्चन, कितने % उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, इससे आपके क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन ऑर्डर सफल हो जाएंगे, ठीक है। एंड क्विजेस, तो क्विजेज में आप जाकर के इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने होंगे। आपको सारे ऑप्शन सेलेक्टेड मिलेंगे जो रिक्वायर्ड हैं, एंड आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट से आपको क्या कर देना है, अनटिक्ड कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि रिस्पोंडेंट कैन सी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स को देख पाए क्वेश्चन पेपर में, तो वो हम कर देंगे। क्योंकि हम मार्किंग स्कीम भी साथ में जनरेट करेंगे, तो वो करेक्ट आंसर न देख पाए, इसके लिए हम इसको अनटिक्ड कर देंगे। और इसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक रिक्वायर्ड फील्ड आपके पास अवेलेबल हो गई है बच्चे की इंफॉर्मेशन के लिए, ईमेल एड्रेस। आपने ईमेल एड्रेस बच्चे से ले लिया। आप चाहते हैं कि बच्चे का नेम भी आपको पता चले, क्लास सेक्शन भी पता चले और रोल नंबर भी मालूम पड़े। तो आप क्या करेंगे कि ये आपको राइट साइड में कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं, तो आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, और ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख दें कि नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख करके इसको शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक ले लेगा। अब नहीं लेता है तो आप यहां जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट आंसर है ये। इसके आंसर की में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसमें आंसर नहीं दे रहे हैं। आप रिक्वायर्ड इसको जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिर कंपलसरी क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चे को अपना नेम लिखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखता है तो आगे नहीं मूव कर पाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। उसके बाद आपने और भी कोई, अगर आपको लगता है कि फीचर्स लेने हैं, जैसे क्लास एंड सेक्शन, तो आप क्लास एंड सेक्शन के लिए आप यहाँ पे हेडर दे दिए। इसको भी आप जाकर के सेलेक्ट कर देंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और रिक्वायर्ड कर दें, जिससे बच्चा अपना क्लास और सेक्शन मेंशन कर सके। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई हिंट देना चाहते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको एक हिंट दे सकते हैं, जैसे आप जनरली हिंट देते थे उस तरह से आप यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन में उसको दे सकते हैं। फिलहाल आप नेक्स्ट पे जाएंगे, एंड अगर आपको उस बच्चे से रोल नंबर के साथ साथ और भी कुछ ऐड कराना है, तो अगर आप स्टूडेंट्स को और भी कुछ आपको ऐड कराना है, लाइक आपको अभी रोल नंबर भी डालना है, तो रोल नंबर आपने इंटर कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको भी शॉर्ट आंसर कर दिया, और आप यहाँ पे
रिक्वायर्ड कर दिए। अगर आपको वैलिडेशन देना है, जैसे कोई बच्चा गलत रोल नंबर ना डाले, तो आप वैलिडेशन में जा करके रिस्पॉन्स वैलिडेशन में आप नंबर ग्रेटर देन और इन बिटवीन, आप बिटवीन का लगा सकते हैं, बिटवीन 1 2। हम बात कर रहे थे कि रोल नंबर अगर आपको ऐड कराना है तो रोल नंबर आपने ऐड करा लिया, और आपने यहाँ पे जा करके रिस्पॉन्स वैलिडेशन को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आ गया कि स्टूडेंट्स कैन एंटर द रोल नंबर बिटवीन 1 to 40 है अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ, तो आपने 40 डाल दिया। अगर इसके अलावा कोई और रोल नंबर बच्चा एंटर करता है तो एरर शो करेगा। अब जैसे 1 to 41 के बीच में लेना है, तो इन बिटवीन में तो कभी इंक्लूड नहीं होते लिमिट्स, तो आप 0 to या 1 to 40 आपने ले लिया, और यहाँ पे कस्टम एरर दे दिया कि इंटर करेक्ट रोल नंबर। सो अगर वो इन केस स्टूडेंट्स कोई गलती करता है रोल नंबर इंटर करने में, तो वो यहाँ पे मैसेज शो कर देगा कि आप रेंज से बाहर जा करके रोल नंबर इंटर कर रहे हैं। जब आपने ये सब करा लिया स्टूडेंट्स के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन, सो मेक इट एज अ सेक्शन 1। सेक्शन 1 में उसको इनके आंसर्स देने हैं कि उसका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, क्लास सेक्शन क्या है, रोल नंबर्स क्या है। उसके बाद आपने क्या किया, एक सेक्शन 2 क्रिएट किया। सेक्शन 2 जो कि आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन है, आपने इसको लिख दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने लिख दिया। अब इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हो एमसीक्यू टाइप का, उसमें क्वेश्चन नंबर आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ऐड करके दिखाता हूं कि जैसे मुझे साइंस का मैंने पेपर बना रहा हूं, तो साइंस का कोई क्वेश्चन ऐड करना है, या मैं एक कोई दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। एज आई एम अ कंप्यूटर साइंस टीचर, तो मैं इस तरह से क्वेश्चन एक ऐड कर देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड। ओके, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप नहीं डालेंगे क्योंकि आपने ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन सफल करेंगे आपस में, तो क्वेश्चन ऑर्डर अगर सफल कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे तो ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन 1 में गए, जो भी ऑप्शन हैं यहाँ अवेलेबल आपने वहां पे डाल दिया इफ ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो जो भी है इसमें आंसर्स अवेलेबल वो मैंने आपके ऑप्शंस डाल दिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इसमें जो वैलिड कीवर्ड है वो कौन सा है, ये सेकंड है। तो अब मुझे इसको एज ए आंसर क्रिएट करना है, तो क्या करूंगा, मैं आंसर की पे जाऊंगा। इस क्वेश्चन को जितने मार्क्स देने हो उतने मार्क्स मैंने अलॉट किए। अलॉट करने के बाद मैंने राइट आंसर्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसको डन कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, आंसर टिक्ड हो गया ऑटोमेटिक मार्किंग के लिए। बट बच्चे को ये नहीं दिखा गया क्योंकि ऑलरेडी आप सेटिंग में जाके ये ऑप्शन को डिसेबल कर चुके हैं। आप इसको रिक्वायर्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आप रिक्वायर्ड कर दें। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऑप्शनल है तो वो आप उसको रिक्वायर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दें, यहां पे जाएं और सफल ऑप्शन ऑर्डर। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपके ये जो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस, वो हर बच्चे को अलग अलग ऑर्डर में दिखेंगे। तो एक ये भी है कि चीटिंग अगर बच्चे करना भी चाहें तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपका पेपर एक तरह से कह सकते हैं कि जेन्युइन कंडक्शन करेगा और आप एक अच्छा असेसमेंट बच्चे का ले पाएंगे। तो अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो आप प्लस साइन पे क्लिक किए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ऐड किया कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग कोड है। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूं तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप यहाँ नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो भी कोड है मैंने उसको एज अ इमेज कन्वर्ट कर लिया।
आपने क्या किया, एज अ इमेज उसको कन्वर्ट कर लिया। अब इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करें क्वेश्चन है, उसका इमेज बनाना है। आपने इसको, जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे ये छोटा सा प्रोग्राम है, अब इसका मुझे वहां पे बच्चों को देना है, तो मैंने क्या किया, इसको एज ए इमेज ले लिया। आप एज ए क्वेश्चन भी अटैच कर सकते हैं। आपने इसको एज ए इमेज ले लिया, और इमेज लेने के बाद इस इमेज को आपने कहीं भी सेव कर दिया। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूं, कैप्चर नेम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने ये सारी फाइलें बंद कर दी हैं। ये ऑलरेडी हमें प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेंगी, किस क्वेश्चन का मुझे स्क्रीनशॉट देना है। तो ब्राउज पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, और जो भी मेरा ये इमेज था मैंने इसको ओपन किया सेलेक्ट करके। ये आपके क्वेश्चन पेपर में अपलोड हो गया। अभी स्टूडेंट्स प्रॉपर कोडिंग है, तो मुझे पता है कि एक फॉर्मेट होता है उसका, तो वो एक फॉर्मेट में बच्चे को प्रोग्राम दिख रहा है। अब वो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को देखेगा, उसका जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपको लगता है जो भी आउटपुट आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे लिखना है ग्लोबल, एक ऑप्शन देना है बच्चे को। दूसरा ऑप्शन मुझे ऐसे देना है, ग्लोबल देना है। थर्ड ऑप्शन मुझे देना है कि पाइथन is fantastic and आपको यहाँ पे केवल लिखना है पाइथन इज। आपने ऐसे करके 4 ऑप्शंस बच्चे को दे दिए। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐड करना शुरू कर दिए। अब इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर पे आप गए, आंसर की पे, और वहां जाके आपने इस क्वेश्चन को सपोज करो 2 मार्क्स का करना है, तो आपने 2 मार्क्स का कर दिया और यहाँ पे लिख दिया पाइथन इज फैंटास्टिक। उसके बाद आपने इसको डन कर दिया। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। रिक्वायर्ड आप इसको सेलेक्ट कर दें अगर आपको कंपलसरी क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड करके, जब आपका क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाए, तो रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। इसके अलावा आपको अपना पेपर देखना हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देखिए आपका पेपर आपको दिख रहा है। ये सेक्शन 1 है। जब तक आप ये एंट्री नहीं करेंगे आप सेक्शन 2 में नहीं इंटर कर पाएंगे। जैसे कि मैं देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, बट ये दिखा रहा है आपको कि दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि हमने सबको रिक्वायर्ड बनाया था। तो इस तरह से स्टूडेंट सबका नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा अपनी एंट्रीज करके, वैलिड एंट्रीज, एंड देन आप इसको अब चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें, या आप चाहते हैं कि ये आपका पेपर आप प्रिंट करें। तो आपने प्रिंट पे क्लिक किया, 3 डॉट्स के ऊपर जा करके प्रिंट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो भी पेपर है वो प्रिंट फॉर्म में आ गया। ये आपका प्रीव्यू क्रिएट हो गया पूरे पेपर का। आप इसको यहाँ पे ऑप्शन प्रिंटर का चेंज करके सेव एज पीडीएफ कर दें, और सेव एज पीडीएफ करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। लोकेशन मांगेगा आपसे, और वो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाके आपका डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल आपकी ऑलरेडी सेव हो गई है। आप देख सकते हैं ये आपका यूनिट टेस्ट है, ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना टेस्ट पेपर, ओरिजिनल पेपर भी सेव कर सकते हैं। और बच्चे को असाइन करना है तो उसके लिए आप सेंड बटन पे जाएं, मिडिल लिंक पे जाएं, और यहां से आप उसका लिंक जो है कॉपी करें, और यही लिंक आप बच्चे के साथ विद द मैसेज शेयर कर दें कि क्लिक ऑन दिस लिंक टू डू दैट। और इसके नीचे आप क्लास कोड आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहां से मिलेगा। आप वहां से जो भी आपका क्लास कोड है वो यहाँ पे आप लिख करके टाइप कर दें, और वो बच्चे को आप सेंड कर दें। स्टूडेंट्स जब इस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे कि ये मैंने कॉपी किया है, आप ध्यान देंगे, अब अगर इस लिंक को क्लिक करेगा तो ब्राउजर में जाएगा। तो इस तरह से लिंक जब अटैच्ड होगा तो आप देखेंगे वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर पे पहुंचेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दे सकते हैं टेस्ट पेपर। आपको कैसे पता चलेगा कि टेस्ट पेपर कब मुझे एंड करना है, या फिर कितने बच्चों ने टेस्ट दिया? तो आप अपना जब टेस्ट पेपर ओपन किए रहेंगे ये, तो रिस्पॉन्स सेक्शन में जाएंगे। यहाँ जो जो स्टूडेंट्स आपके रिस्पॉन्स देते जाएंगे वो रिस्पॉन्स आपका आता जाएगा। आप इसको फिलहाल के लिए नॉट एक्सेप्टिंग कर देंगे जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो, और जब आपको टेस्ट ओपन करना होगा आप टेस्ट को यहाँ जाके एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद जब आपका टाइम अप हो जाए फिर आप इसको क्या कर देंगे, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर देंगे, तो स्टूडेंट्स का एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्स वो बंद कर देगा। फिर आप यहाँ जाएंगे 3 डॉट्स पे और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। तो जो स्टूडेंट्स का कंसोलिडेटेड पूरा रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे, तो रिस्पॉन्स अगर आपको लगता है तो आप यहाँ डाउनलोड करेंगे और रिस्पॉन्सेज में पूरा डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं कि प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज, तो हर बच्चे की आंसर शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैंने किया था। आपको मैं दिखा सकता हूं कि आपका टेस्ट पेपर था, टेस्ट पेपर में जाकर के हमने पूरे बच्चे का डिटेल डाउनलोड किया था, कितने बच्चों ने टेस्ट हमारे दिए हैं और उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं। आप देखिए ये मेरे स्टूडेंट्स का डेटा था, एक एक बच्चे का डिटेल आएगा, हर बच्चे का फॉर्म आ रहा है, पूरा क्वेश्चन पेपर उसने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा 160 पेज का है, 16 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स का डिटेल है। इस तरह से हर बच्चे का डिटेल आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन वाइज के किस बच्चे ने, आप देखिए हर बच्चे का डिटेल है यहाँ पे। तो इस तरह से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जाकर के कि प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज, डाउनलोड रिस्पॉन्सेज से आपका एक्सेल फाइल के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। वहां से आप बच्चे का मार्क्स कॉपी करके नोट करके आप उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके ऑल अबाउट है कि किस तरह से आप टेस्ट पेपर को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं वीडियोस में ही लेके आने वाला हूं कि मैथ के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे टाइप होंगे, आपको टेबल बनाना है, आप टेबल कैसे बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे की वीडियोस में। और फिलहाल के लिए आप उन चीजों को अगर यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो एज ए स्क्रीन के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ये वीडियोस आपको मैनुअली जाकर विजिट करनी होगी, नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होगा। सो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियोस, लेसन वीडियोस को एंड करता हूं और आप सबको थैंक यू बोलता हूं कि आप सबने इसको ध्यान से सुना है और होपफुली आपके ये काम आएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी rksir@gmail.com पे मेल कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।